देखना, कल के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा हम लोग को समझना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई बटा डी एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई बटा डी एक्स, इसी को डिफरेंशिएशन कहते थे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स का क्या मतलब होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। इसके बाद स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसा पढ़ते थे, डी वाई बटा डी एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और पूरा डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए थे क्या होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बात करते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है। जैसे अगर मान लेते क्लास 9th वगैरह में तुम लोग स्लोप पढ़ा होगा हल्का फुल्का, क्लास 9th में मोशन के समय में, ठीक है ना। क्लास 9th में मोशन के समय तुम लोग स्लोप पढ़ा होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये है, मान लेते मेरे पास वाई एक्सिस, और ये है मान लेते मेरे पास एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक्स है और ये मान लेते मेरे पास वाई है, और एक्स वाई के बीच मान लेते ग्राफ ऐसा बना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पढ़ा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का स्लोप, ठीक है ना, या इस पॉइंट का स्लोप, स्लोप तो पता है क्या होता है, ठीक है ना, क्लास 9th में पढ़ा था। अगर मान लेते किसी पॉइंट का स्लोप पता करना है, ठीक है ना, मान लेते इस पॉइंट का स्लोप पता करना है, तो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अगर बोले थीटा, तो इसका tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। इसी को बोलते हैं स्लोप। एंटी क्लॉकवाइज में मापते हैं। कैसे मापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का अगर हम टेंजेंट चाहते हैं, इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का, किसी पॉइंट का भी, इस पॉइंट का स्लोप कितना है, तो यहां से देखो कि कितना, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, सही है। या फिर इस पॉइंट का अगर स्लोप बताना, मतलब देखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, या ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, या ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, सही है। तो यहां पर देखो कि यहां पर स्लोप कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन में। इस पॉइंट का देखो, या फिर इस पॉइंट का देखो, या फिर इस पॉइंट का देखो, सब पॉइंट का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। थीटा चेंज हो रहा है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है। जब थीटा नहीं चेंज होगा तो tan थीटा भी चेंज होने वाला। थीटा चेंज होगा तब तो tan थीटा चेंज होगा। थीटा ही नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब tan थीटा भी चेंज। tan थीटा चेंज नहीं होगा, तो ये तो स्लोप है। हम लोग पढ़े थे कि नहीं, स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा तब चेंज होगा जब थीटा चेंज होगा। इसका मतलब देखो, तो एंगल तो सब सेम ही है। एंगल क्या है? सेम है। इसका मतलब कि अगर ऐसा ग्राफ है, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो इस प्रकार का ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होता है। अगर मान लेते कि इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्लोप कैसे निकालता है, या तरीका जानते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको स्लोप निकालना है, तो ऐसे करेंगे। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो एक पॉइंट हम लोग ए ले लिए, एक पॉइंट और अपने मन से मान लेंगे बी। एक पॉइंट ए माने, एक पॉइंट मान लिया बी, क्योंकि हर एक पॉइंट का तो स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं, कहते हैं कि ये एंगल मान लेते थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा, सही है। ये एंगल मान लेते थीटा है, और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, क्योंकि ट्रायंगल हमको चाहिए, ट्रायंगल कंप्लीट करना है हमको, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल चाहिए तब तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो अगर मान लेते स्लोप निकालना है, मतलब कि tan थीटा चाहिए और tan थीटा चाहिए, इसका मतलब कि p चाहिए और b चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि अगर स्लोप निकालना है तो, ठीक है ना, tan थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। तो हम कहते हैं ई थीटा है, तो थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर, और थीटा के बगल वाला को बेस। तो ई अगर मान लेते हैं कि मेरा परपेंडिकुलर है, और ई मान लेते हैं कि मेरा बेस है, तो ई हो गया परपेंडिकुलर, ई हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कब मिलेगा? जब ट्रायंगल बनेगा। तो हम तो कहते हैं कि एक पॉइंट ए माने तो एक पॉइंट बी मान लिए, और ट्रायंगल बन गया। तो अगर मान लेते हैं कि स्लोप का, अगर मान लेते फॉर्मूला होता है कि स्लोप का फॉर्मूला अगर होता है tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा बी, सही है। तो देखो, तो परपेंडिकुलर कौन? अगर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2। सही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माने x1, y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माने x2, y2। इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो कोऑर्डिनेट पढ़ा है कि नहीं क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब कि क्या ये डिस्टेंस x1 होगा, यही ना। कोऑर्डिनेट क्या होता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते समय बात तुम लोग पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट का लोकेशन बताता था, किसी प्लेन में किसी पॉइंट का एड्रेस को बताता था। कोई पॉइंट किसी प्लेन में किसी कार्टेशियन सिस्टम में कहां पर, यही ना। तो जैसे अगर मान लेते हम बोले कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट, ठीक है ना, बाई एक्सिस से x1 डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस हमको पता लगेगा कितना, x1, और ये डिस्टेंस पता लग गया y1। सही है कि नहीं। फिर हम बोले कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया x2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया y2। पता है कि नहीं। ऐसे भी तुमको उस समय 10th के समय तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर मान लेते x2 और y2, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है y का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो y कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बोलते हैं ना। देखो ना, y2 मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है। इसका मतलब सोचो कि अगर मान लेते ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस है y1, तो ये डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1। तो ई डिस्टेंस, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, फिगर को पहले यहां पर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ई है, मान लेते b, और ये है मान लेते मेरा a, और ये है मान लेते मेरा, इसको नाम दे दो c, ये हो गया c। तो ई वाला क्या हो गया मेरा y2 माइनस y1, और ये वाला क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से, ठीक है ना, यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया x1। ये पूरा डिस्टेंस x2, इतना डिस्टेंस x1, तो x2 में से x1 जाएगा। हम लोग बोलते हैं इस डिस्टेंस को x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। सही है। इसका मतलब आप सोचो कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू p/b, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये थीटा था ना, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया y2 माइनस y1, बेस कितना हो गया x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर हो गया y2 माइनस y1, बेस हो गया मेरा x2 माइनस x1, हो गया ना। ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ता भी था, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 स्लोप का फॉर्मूला था, नहीं था। हम लोग नहीं ऐसा पढ़ते थे कि अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक ऐसा इस प्रकार से ग्राफ है, ठीक है ना, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर मान लेते इसका, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, 2, 4, ठीक है ना। तो स्लोप कैसे निकालते थे, हम लोग ऐसे करते थे ना, ठीक है ना, ये वाला बटा ये करते थे ना स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है ना। क्या करते थे, ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना, 6 माइनस 4, ये 2, और फिर, ठीक है ना, ये वाला मतलब कि 4 माइनस 2 मतलब 2, तो 2 बटा 2 मतलब क्या आ गया स्लोप 1। सही है। अच्छा, y2 माइनस y1 मतलब क्या हो गया, चेंज इन y2 माइनस y1 का मतलब चेंज इन, तो चेंज इन, फिजिक्स में चेंज इन को दर्शाने के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, अगर डेल्टा टी के साथ है तो चेंज इन टाइम, डेल्टा भी के साथ है तो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा अगर पी के साथ है तो चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा अगर ए के साथ है तो चेंज इन एक्सेलरेशन। डेल्टा जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगता है उस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज, ये बात पहले से पढ़ते आ रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा हम लोग लिख सकते हैं ना, डेल्टा बाई और बटा x2 माइनस x1 मतलब कि डेल्टा x, ये भी लिख सकता है तुम, सही कि नहीं। लेकिन इससे डिफरेंशिएशन नहीं आया, इससे dy बटा dx नहीं आया, ठीक है। ये सिंपल तुम लोग पढ़ता था फॉर्मूला स्लोप का, इसमें ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हमको, ठीक है ना, ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है ना, ये तो यूनिफॉर्म x और y के बीच यूनिफॉर्म हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना, तब क्या होगा, इसको, ठीक है ना, उतारना है क्या, क्या, चलो
अगर मान लेते हैं कि हमको ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये है क्या है y और ये क्या है x, और x और y के बीच जो ग्राफ है वो इस प्रकार से कर्व है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सोचो, मोशन में पढ़ता था तुम लोग कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो उसका ग्राफ जो था स्ट्रेट लाइन था, ठीक है ना, और एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, ठीक है ना, उसका स्पीड वेरी करता था, ठीक है ना, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं ऐसा होता था। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से मान लेते हैं कि कर्व है और इसका स्लोप हमको चाहिए, ठीक है ना, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, स्लोप का फॉर्मूला तो वही होगा, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा था, tan थीटा अभी भी है, और tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बटा बेस। यहां पर सोचो थोड़ा सा, उसमें क्या था, अगर ग्राफ ऐसा था, ठीक है ना, अगर ग्राफ ऐसा था इसका मतलब कि हर एक पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट था, इस पॉइंट का स्लोप जो है वही पॉइंट माने वही स्लोप इस पॉइंट का। अगर मान लेते हैं कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो इसमें अगर 1000 पॉइंट भी है तो हर एक पॉइंट का स्लोप तो एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहता स्लोप, ठीक है ना, स्लोप तो चेंज होता नहीं है, लेकिन इसमें स्लोप चेंज होगा। मतलब एक पॉइंट का, ठीक है ना, इस पॉइंट का अगर स्लोप निकालनी है, अगर बन आया तो इस पॉइंट का भी स्लोप बनाएगा, इस पॉइंट का भी स्लोप बनाएगा, इस पॉइंट का भी स्लोप बनाएगा, ऐसा देखते थे ना हम लोग, कांस्टेंट था स्लोप, हर एक पॉइंट का ही स्लोप कांस्टेंट था। पूरा पूरा ये लाइन है, ठीक है ना, ये जो पूरा लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, एक ही होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इस पॉइंट का अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट का स्लोप, ठीक है ना, तो स्लोप अगर इस प्रकार से अगर, ठीक है ना, है ना, एक कर्व है और किसी पॉइंट का अगर स्लोप हमको प्राप्त करना है तो उस पॉइंट, ठीक है ना, से टेंजेंट खींचो, क्या खींचो, ठीक है ना, टेंजेंट खींचते हैं, यहां से हम लोग टेंजेंट खींचे और यहां से हम लोग ऐसे टेंजेंट खींचे और देखें कि ये कितना एंगल बना रहा है। मान लेते कि ये एंगल बनाया θ1, कितना एंगल बनाया θ1, ठीक है, ये इसका tan θ1 निकालेंगे या जो भी है, इसको स्लोप कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का स्लोप देखो, तो इस पॉइंट का स्लोप, तो यहां से टेंजेंट खींचेंगे, ये अगर मान लेते हैं, देखो ना, ये एंगल क्या बराबर है, बड़ा है ना एंगल, ठीक है ना, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, इसका मतलब इस एंगल को अगर मान लेते हैं θ2 बोलते हैं, ठीक है ना। यहां का देखो तो ये थोड़ा सा और एकदम ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, ये इसको बोलते हैं θ3। इसका मतलब देखो हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग आएगा क्योंकि एंगल अलग अलग है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल अलग अलग बना रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का, ठीक है ना, इस पॉइंट का स्लोप कुछ और है, इस पॉइंट का स्लोप कुछ और है, इस पॉइंट का स्लोप कुछ और है। यहां पर हम 3 पॉइंट लिए हैं और हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग है। इसका मतलब इसमें अगर लाखों पॉइंट भी है तो लाखों पॉइंट का स्लोप, ठीक है ना, अलग अलग है। बात समझ कि नहीं, हर एक पॉइंट का ही स्लोप अलग है। इसका मतलब यहां पर ऐसा जब ग्राफ हमको मिलता है तो इस ग्राफ का, ठीक है ना, स्लोप वेरिएबल होता है, ठीक है ना। और ये सब बात तो 9th में भी, ठीक है ना, या फिर, ठीक है ना, 9th में भी पढ़ता होगा, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है, वेरिएबल। ऐसा ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेरिएबल। अच्छा, कहीं का भी, ठीक है ना, इस पॉइंट का कुछ और है, इसके बगल वाला पॉइंट का कुछ और स्लोप है, इसके बगल वाला का कुछ और स्लोप है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा, स्लोप बदल रहा है। उसमें स्लोप कांस्टेंट था, स्लोप बदलता नहीं था, लेकिन इसमें स्लोप बदल रहा है, हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग। अब किसी पॉइंट का स्लोप अगर हमको पता करना है, ठीक है ना, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस अगर होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम A, ठीक है, और फिर भी अगर मान लेते हैं, फिर वही करेंगे कि एक पॉइंट A मान लिए और इस एक पॉइंट B मान लिए, यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे और मान लेते यहां से, ठीक है ना, और मान लेते 90 डिग्री है और हम स्लोप इक्वल टू लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। हो पाएगा, ये नहीं ना हो पाएगा क्योंकि ट्रायंगल चाहिए, क्या ट्रायंगल बन रहा है, पहले तो कर्व है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अगर हम ऐसा लाइन खींच दिए, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक ऐसा लाइन खींचे, ठीक है ना, जो सिर्फ पॉइंट A और पॉइंट B को ही टच कर रहा है, तब ये संभव है। एक ऐसा लाइन जो कि सिर्फ पॉइंट A को टच करे और सिर्फ पॉइंट B को टच करे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा लाइन मेरे पास है, ठीक है ना, एक ऐसा लाइन है जो सिर्फ पॉइंट A को टच कर रहा है, ठीक है ना, जो सिर्फ पॉइंट A को टच करेगा और सिर्फ पॉइंट B का टच करेगा, तब, ठीक है ना, तो दोनों का पॉइंट तो एक ही होगा, पॉइंट A का भी स्लोप वही होगा जो पॉइंट B का स्लोप है, होगा कि नहीं।
बात समझ रहे कि नहीं, क्योंकि पूरा लाइन एक लाइन है तो उसका स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, एक लाइन का एक स्ट्रेट लाइन तो इसका स्लोप तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब कि हम एक ऐसा टेंजेंट खींचे, एक ऐसा लाइन खींचे जो सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी को टच करे, ठीक है ना। तो क्या ये संभव है? इतना दूर दूर पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है ना। देख लो और भी पॉइंट को ले रहा है, ठीक है ना, और भी पॉइंट को, बीच का पॉइंट को कट कर गया, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हजारों पॉइंट आ गया। लेकिन हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो सिर्फ 2 पॉइंट को कट करे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना, तभी ट्रायंगल बन जाएगा और तभी हम इस पॉइंट का स्लोप निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका है कि पॉइंट ए को पॉइंट बी के एकदम करीब लेके जाते हैं, ठीक है ना। इसका तरीका क्या है कि पॉइंट ए को, इसका तरीका है कि पॉइंट ए को पॉइंट बी के करीब लेके जाएंगे, ठीक है ना। हम ऐसा लिख देंगे कि पॉइंट जो ए है, ठीक है ना, टेंस टू पॉइंट बी, पॉइंट ए को पॉइंट बी के करीब लेके चल गए। सही है, समझ में आ रहा है ना। पॉइंट ए को कहां लेके चल गए? पॉइंट बी के करीब। ऐसा करेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी बहुत ज्यादा दूर है और अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा लाइन खींचे जो पॉइंट ए को भी टच करे और पॉइंट बी को टच करे, लेकिन इसके अलावा कोई पॉइंट को टच नहीं करे। ये जो कर्व है, इस कर्व का सिर्फ 2 ही पॉइंट को टच करे, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को, क्योंकि लाइन का हम और उस लाइन का स्लोप निकाल देंगे, लाइन का स्लोप तो वही होगा। बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन यहां क्या है कि अगर मान लेते हैं हम कोशिश भी करते हैं तो बीच का देखो ना, यहां से लेके यहां तक पूरा ही टच है, ये देखो कॉमन हो गया कि नहीं, ये कर्व पर टच हो गया ना लाइन। इसी कारण हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए को हम पॉइंट बी के नजदीक लेके जाते हैं, तब ये काम हो जाएगा। अगर मान लेते कि पॉइंट ए को पॉइंट बी के करीब लेकर जाते हैं, मान लेते कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, मान लेते कि मेरे पास ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो सिर्फ पॉइंट ए, ठीक है ना, और पॉइंट बी को ही टच कर रहा है, इसके अलावा कोई पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। बात समझ रहे कि नहीं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ही टच कर रहा है। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डालकर यहां से ट्रायंगल बना लेंगे। इतना भी डिस्टेंस नहीं है तो समझाने के लिए, मतलब तुमको दिखे, इस कारण हम बोले कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस इतना है, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस इतना भी नहीं है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का इतना डिस्टेंस नहीं, पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब हम लोग अगर ऐसा लिख दिए कि पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसका मतलब होता है टेंस टू, ठीक है ना, टेंस टू। अगर हम ऐसा लिख दिए कि पॉइंट ए पॉइंट बी के अगर करीब है, टेंस टू, अगर पॉइंट ए टेंस टू पॉइंट बी, इसका मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत करीब है, पॉइंट ए पॉइंट बी के इतना करीब है, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों अलग अलग पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज्यादा करीब है, एकदम पॉइंट ए के जस्ट बाद का पॉइंट बी। ऐसा अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, तो इसके बगल का पॉइंट एकदम बी, सही है ना, बहुत करीब होता है टेंस टू का मतलब, ठीक है ना। इसको अगर मान लेते थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर मान लेते ए है और ये मान लेते बी है और ये मान लेते सी है, ये मान लेते थीटा, ये मान लेते 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं y2 - y1, इसको बोल सकते हैं हम लोग x2 - x1। अभी पढ़े थे कि नहीं, इसको हम लोग बोले थे y2 - y1, इसको बोले थे हम लोग x2 - x1। तो अगर मान लेते हैं कि हम थीटा निकालेंगे, ठीक है ना, स्लोप निकालते हैं, मतलब इसको स्लोप अगर हमको निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, y2 - y1, बेस कौन हो गया, x2 - x1। ये समझ में आया ना, y2 - y1, ये वाला y2 - y1, ये हो गया x2 - x1। इसको मान लो ना, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, सही है, जैसे माने थे उस समय। तो अगर मान लेते ये x2 - x1, ये हो गया y2 - y1, तो ये हो गया स्लोप। अगर मान लेते, सोचो कि अगर पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत ज्यादा करीब है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस भी बहुत, हालांकि इतना बड़ा तो बहुत दिखाने के लिए किए ना, ये डिस्टेंस तो बहुत छोटा है, y2 - y1 डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, x2 - x1 भी बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो हम कहते हैं कि y2 - y1 टेंस टू 0, इतना छोटा है कि लगभग 0 डिस्टेंस है। y2 - y1 जो डिस्टेंस है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस है, टेंस टू 0 कर दिए, इतना छोटा कि एकदम 0 तो नहीं है इतना छोटा, लेकिन लगभग 0 के करीब है। x2 - x1 भी बहुत छोटा डिस्टेंस है, x2 - x1 टेंस टू 0, मतलब x2 - x1, ठीक है ना, x2 - x1 0 तो नहीं है, लेकिन x2 - x1 इतना छोटा डिस्टेंस है कि लगभग 0 के बराबर है। टेंस टू का मतलब होता है x2 - x1 टेंस टू 0, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 के लगभग बराबर है, बहुत छोटा डिस्टेंस। इसका मतलब सोचो कि y2 - y1 छोटा डिस्टेंस है, x2 - x1 भी छोटा डिस्टेंस है, तो छोटा को हम लोग d से लिखते कि नहीं फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में जहां पर अगर
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा अगर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। डी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब होता है बिग चेंज। जैसे अगर मान लेते डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम तो होता है लेकिन बहुत बड़ा चेंज होता है, लेकिन अगर डी लगा दिए मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, ये चेंज बहुत छोटा है इसलिए हम लोग लगाएं डी, स्मॉल चेंज इन वाई बटा स्मॉल चेंज इन एक्स। एक्स में भी स्मॉल चेंज है इसलिए डी वाई बटा डी एक्स। वाई टू माइनस वाई वन छोटा डिस्टेंस इसी कारण डी लगा दिए, एक्स टू माइनस एक्स वन भी छोटा डिस्टेंस इसी कारण हम लोग डी एक्स लगा दिए, डी वाई बटा डी एक्स स्मॉल चेंज इन वाई, ठीक है ना, बटा स्मॉल चेंज इन एक्स। और यही डी वाई बटा डी एक्स क्या है, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब कि स्लोप है, डिफ्रेंसिएशन क्या है, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब स्लोप होता है, क्योंकि इस बात को हम लोग अभी जस्ट मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़ेंगे। किसी कोई फंक्शन वाई मतलब कोई फंक्शन रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू उसका मिनिमम वैल्यू बताएंगे, एक्स इक्वल टू कितना पर उसका मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स इक्वल टू कितना पर उसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना है कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है स्लोप, डिफ्रेंसिएशन मतलब डी वाई बटा डी एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स क्या है, स्लोप है, स्लोप बिटवीन एक्स एंड वाई ग्राफ, स्लोप बिटवीन एक्स एंड एक्स और वाई ग्राफ के बीच का क्या है, स्लोप है, सही है ना। और ये तो ठीक है, इसको नोट करेगा, इसको नोट कर लो, और ठीक है ना, बाकी मैक्सिमा और मिनिमा पे हम लोग चलते हैं। चलो देखते हैं, सुनो हम लोग यहां पर बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ही होता है डेरिवेटिव का मतलब, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, इसका यूज आता है फिजिक्स में। मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू, ठीक है ना, मान लेते कोई भी मेरे पास फंक्शन है, ठीक है ना, y इक्वल टू, और y इक्वल टू मान लेते मेरे पास कोई फंक्शन है जैसे, ठीक है ना, 6x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर, ये मेरे पास एक फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन एक फंक्शन है। तो y इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है ना। और इस फंक्शन, देखो सबसे पहले क्या करो, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस फंक्शन का y मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना। y इक्वल टू एक फंक्शन है तो y मैक्सिमम कब होगा, x के किस मान पर, मतलब x के जगह पर क्या पुट कर दे ताकि y मैक्सिमम होगा, बात समझ रहे कि नहीं। x के जगह पर तुम कुछ भी पुट कर सकता है, x इक्वल टू 2 पुट कर सकता है, वेरिएबल x के जगह पर 3 पुट कर सकता है, 4 पुट कर सकता है। तो x के जगह पर क्या पुट करें ताकि y मैक्सिमम निकलेगा, y का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा y का, सही है ना। और x की जगह पर क्या पुट कर दे, ठीक है ना, ताकि y का मिनिमम वैल्यू हो जाए, ठीक है ना। ये फाइंड करना है हमको, और ये फाइंड करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से, ठीक है ना। एप्लीकेशन पढ़ रहे डिफरेंशिएशन का। देखो डिफरेंशिएशन का बहुत सारा यूज है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, लेकिन फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा का ही यूज होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि एक फंक्शन है और x के किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा या x के किस वैल्यू पर y मिनिमम होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले सोचो कि y मैक्सिमम या y मिनिमम कब होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि y क्या, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इस y है तो हम क्या करते हैं, इस y का dy बटा dx निकाल देते हैं, dy बटा dx निकाल देते हैं। मतलब इस जो फंक्शन था ना उसका डिफरेंशिएशन किए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन क्या था, y था फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हो गया छेतिया 18x का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, सही है। अब क्या करो,
ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स को करो जीरो, डी वाई बटा डी एक्स को क्या करो जीरो, ठीक है ना। अच्छा डी वाई बटा डी एक्स जीरो कब होगा, ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स जीरो कब होगा, बात में रहा है। डी वाई बटा डी एक्स क्या है, स्लोप है, और स्लोप जीरो कब होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ग्राफ हम खींचते हैं, ठीक है ना, ग्राफ खींचते हैं, तो अगर मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा मतलब आता है मेरे पास, कुछ भी ग्राफ आया, सही है, तो अगर मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा आया कर्व जैसा, तो अगर मान लेते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स कब जीरो होगा, ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स कब जीरो होगा। डी वाई बटा डी एक्स क्या है, डी वाई बटा डी एक्स इज द स्लोप, डी वाई बटा डी एक्स क्या है, अभी बताए थे स्लोप है। डी वाई बटा डी एक्स जीरो मतलब कि स्लोप जीरो मतलब कि tan थीटा जीरो, बस मेरा है ना, डी वाई बटा डी एक्स मतलब कि स्लोप जीरो होना चाहिए वहां पर उस कर्व का, ठीक है ना, और स्लोप जीरो मतलब कि tan थीटा जीरो होगा तब ना स्लोप जीरो होगा, और tan थीटा जीरो मतलब कि थीटा भी जीरो, tan थीटा जीरो मतलब थीटा tan जीरो का मान क्या होता है जीरो, मतलब थीटा भी क्या होना चाहिए जीरो, बस मेरा कि नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि सोचो कि अगर मान लेते थीटा भी हमको जीरो करना है, ठीक है ना, थीटा मतलब थीटा जहां पर जीरो होगा, ठीक है ना, इसका मतलब थीटा जीरो देखो वहां पर कहां पर होगा, ठीक है ना, यहां देखो ना, ऊपर ऊपर या नीचे, ठीक है ना, यहां पर देखो, तो यहां पर अगर मान लेते यहां का स्लोप क्या है जीरो, यहां का स्लोप क्या है, यहां का अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट तो सामने खिंचाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब कि यहां पर स्लोप क्या है यहां पर, ठीक है ना, डी स्लोप जीरो मतलब tan थीटा, स्लोप जीरो मतलब कि डी वाई बटा डी एक्स जीरो, या यहां पर, ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स क्या है जीरो है, सही है, बस मेरा है। अच्छा आप सोचो कि अगर मान लेते हैं कि अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसको हम लोग कर देंगे जीरो, डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, और डी वाई बटा डी एक्स निकालने के बाद क्या कर देंगे जीरो, और डी वाई बटा डी एक्स निकालने के बाद जीरो करने पर, ठीक है ना, एक्स का कुछ मान आएगा, ठीक है ना, एक्स का मान निकालो, जैसे अगर मान लेते डी वाई बटा डी एक्स क्या करना है। अच्छा सोचो सबसे पहले कि डी वाई बटा डी एक्स अगर जीरो किए, ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू जीरो, और डी वाई बटा डी एक्स जीरो अगर है, ठीक है ना, वहां पर या तो मैक्सिमम वैल्यू है, या तो देखो ना बाई का मैक्सिमम वैल्यू, अगर मान लेते बाई है और ये मान लेते एक्स है, ठीक है ना, तो बाई का मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, क्या बाई का मैक्सिमम वैल्यू से ऊंचा वैल्यू है बाई का, या बाई का मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, देखो बाई का ये मिनिमम वैल्यू, ये जो फंक्शन बाई है ये बाई का मैक्सिमम, देखो ना ग्राफ जो जा रहा है, ठीक है ना, बाई का ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये बाई का मिनिमम वैल्यू, तो बाई का मैक्सिमम वैल्यू या बाई का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, जब डी वाई बटा डी एक्स उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, और डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ गया इसका मतलब कि वहां पर, ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स करो तो एक्स का मान कुछ निकलेगा, तो एक्स इक्वल टू इतना पर या तो मैक्सिमम मान होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो इसका मतलब कि इसका मैक्सिमम, इस जो बाई है ना, बाई का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा जीरो, जहां पर डी वाई बटा डी एक्स जीरो होगा या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, या तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स जीरो अगर आ गया तो ये तो कंफर्म है कि या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां पर बाई का, या तो मिनिमम वैल्यू होगा बाई का, बात समझ रहे कि नहीं। अच्छा इसका मतलब सोचो कि अगर मान लेते डी वाई बटा डी एक्स को जीरो करना है, डी वाई बटा डी एक्स को जीरो करो, डी वाई बटा डी एक्स कितना आया है 18x स्क्वायर माइनस 12x, तो 18x का स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू जीरो, डी वाई बटा डी एक्स को जीरो करना है ना। इसका मतलब देखो तो यहां पर इसको सॉल्व करो, कॉमन लो तो कितना कॉमन लेंगे 6 कॉमन ले लेते हैं, और x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच गया 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, सही है। इसका मतलब ऐसा करते हैं कि 6x इक्वल टू जीरो अलग कर देते हैं, और 3x दो टर्म है, एक 6x और एक 3x माइनस 2, 6x इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू एक हो गया जीरो और एक x इक्वल टू हो गया 2/3, सही है, ठीक है ना। अब सोचो कि x इक्वल टू, ठीक है ना, जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगा, या x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा ना, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको पता करना है कि x इक्वल टू
जो भी आया, ठीक है ना, dy बटा dx किए तो x का कुछ वैल्यू आया, तो x इक्वल टू इतना पर मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू, अगर ये हमको फाइंड करना है, x इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा या मिनिमम वैल्यू आएगा, ये अगर हमको फाइंड करना है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन को। जैसे अगर मान लेते हैं इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मतलब क्या, जैसे अगर मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर से करो, dy बटा dx जो आया था ना, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, ये जो आया था ना डिफरेंशिएशन, उसको फिर से डिफरेंशिएशन करो, ये जो फंक्शन है dy बटा dx उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बटा dx विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, मतलब इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, और इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करो, मतलब एक बार तो हो वाले डिफरेंशिएशन, इस बार एक बार और करो, इसका मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब ऐसे लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब ये है डी स्क्वायर बाई बटा, ठीक है ना, डी स्क्वायर बाई या डी2 बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन करो तो इसका मतलब देखो, ये था ना फंक्शन कौन था, 18x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो 36x, क्या होगा 36x और माइनस 12, 36x माइनस 12, सही है ना। अच्छा अब देखो तो 36x माइनस 12, डबल डिफरेंशिएशन कर लिया ना, अब वहां पर क्या करो, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद x का मान को पुट करो, डबल डिफरेंशिएशन कर लिया और x का मान को पुट करो, ठीक है ना। इस बात को हम तुमको लिखना भी है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है ना, और अब पुट करो, जैसे अगर मान लेते हैं कि डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, क्या आया तुम्हारा 36x माइनस 12, अब यहां पर x की जगह पर जो भी मान आया पुट करो, मान लेते हैं कि 36, एक बार x के मान क्या आया है, मान लेते 2/3 है, तो 2/3 माइनस 12, मतलब 12 तिया 36, तो 12 दूनी 24, 24 माइनस 12 कितना आया 12, 12 आया ना। इसका मतलब देखो 12 पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक है ना, x का मान पुट किया डबल डिफरेंशिएशन में, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आया, इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू होगा y का, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू क्या पुट किया, x इक्वल टू 2/3 पुट किया ना, तो x इक्वल टू 2/3 पर y का कौन सा वैल्यू आया, y का क्या वैल्यू आया 12, वो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू नहीं है 12, सिर्फ ये देखो कि पॉजिटिव आया कि निगेटिव, क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 12, ये नहीं बोल सकता कि यही मैक्सिमम या 12 कुछ और है, ये सिर्फ यहां पर देखो कि प्लस माइनस आया, प्लस आया, इसका मतलब कि x इक्वल टू कितना पर, x इक्वल टू 2/3 पुट किया ना, तो x इक्वल टू 2/3 पुट करने पर y का कैसा मान आया, मिनिमम वैल्यू, सही है। एक बार 0 आया, 0 पुट करके देखो, x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आता है 36 इंटू 0 माइनस 12, तो क्या आया माइनस 12, माइनस 12 मतलब कैसे निगेटिव वैल्यू है ना, निगेटिव वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब x इक्वल टू 0 पुट करने पर, x इक्वल टू क्या पुट किए 0, तो y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है या मिनिमम वैल्यू कितना है, तो पुट करके देख लो, ठीक है ना, बात समझ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग, ठीक है ना, करते हैं। एक तुम नोट करो, ठीक है ना, एक नोट करो, इसके बाद एक दो को और करवाएंगे, 2-3, ठीक है ना, एक दो को करना। चलो देखो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं निकला है, ठीक है ना, हम ये निकाले कि x इक्वल टू 2/3 पर, ठीक है ना, x इक्वल टू 2/3 पुट किए तो क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब कि मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू 2/3 पर y का मिनिमम वैल्यू, और x इक्वल टू 0 पर y का मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना, उसके लिए x को पुट करो इस फंक्शन में, y इक्वल टू जो फंक्शन है, तो अगर मान लेते कि y इक्वल टू फंक्शन है, ठीक है ना, y इक्वल टू फंक्शन है कितना 6x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर, अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो x का पुट करो, ठीक है, फिजिक्स में ज़्यादा यूज नहीं होता है, फिजिक्स में यहीं तक यूज होगा,
ठीक है ना, लेकिन फाइंड करना ही है, कर लो, ऐसे बहुत ज़्यादा कम होता है यूज। एक्स, ठीक है ना, एक्स मतलब एक्स का यहाँ पर 2/3, 2/3 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 ही ना, -6 इंटू 2/3, इसका मतलब 4/9, इसका मतलब देख लो कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 2 तिया 6 और 9, 8 दूनी 16/9 माइनस कितना 6 ऐसे करो 24/9, सही है, मिनिमम वैल्यू ना है। हाँ तो 9 हो गया यहाँ पर, तो 16 माइनस 24, इसका मतलब कितना -8/9, ये हो गया -8/9, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया माइनस, सही है, देख लो बाकी कैलकुलेशन, -8/9। मैक्सिमम वैल्यू क्या है बाई का, तो 0 पुट करके देखो बाई में, ठीक है ना, बाई में 0 पुट करके देखो, 6x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ भी 0 माइनस यहाँ भी, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 0, यही मैक्सिमम वैल्यू है बाई का, बाई इक्वल टू 0, और बाई का मिनिमम वैल्यू -8/9, सही है ना। तो किसी फंक्शन, सबसे पहला कि किसी फंक्शन का, जैसे अगर मान लेते बाई इक्वल टू कुछ फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये पता करना है कि x के किस मान के लिए बाई का मैक्सिमम वैल्यू होगा या x के किस मान के लिए बाई का मिनिमम वैल्यू होगा, और क्या होगा ये भी पता कर सकते हैं बाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और बाई का मिनिमम वैल्यू क्या है, किसके मदद से, डिफरेंशिएशन के मदद से, सही है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करो। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि फाइंड, ठीक है ना, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना 2x का, ठीक है ना, y इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब, ठीक है, एक फंक्शन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो ये पुट करना, ये बताना पड़ेगा कि x के किस मान के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम है और x के किस मान के लिए y का वैल्यू मिनिमम है, ठीक है ना। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को, जैसे अगर मान लेते सबसे पहले कि अगर फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx निकालना है और 0 कर देना है। dy/dx को क्या करना है इक्वल टू, तो सबसे पहले dy/dx क्या होगा, 3 दूनी 6x माइनस 4 12x का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया है। अब dy/dx जो भी आया इक्वल टू तुम 0 करो, ठीक है ना, क्योंकि dy/dx इक्वल टू 0 होगा उसी पॉइंट पर ना, उसी पॉइंट पर होगा ना x, वही उसी पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा। तो हम क्या किए कि 3x का स्क्वायर माइनस 4x क्यू इक्वल टू 0 किए, dy/dx को 0 किए, सॉरी dy/dx तो आया है 6x माइनस 12x स्क्वायर, चलो 6x माइनस 12x का स्क्वायर को क्या किए 0 किए, यहां से क्या करो 6x को कॉमन ले लो, तो क्या बच गया 1 बच गया, सही है, माइनस यहां पर कितना बच गया 2x इक्वल टू 0, तो 2 टर्म हो गया, एक 6x इक्वल टू 0 और एक हो गया 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया 0 और एक x इक्वल टू आ गया, ठीक है ना, हाफ, कितना आ गया, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है ना, 1/2 x का 2 मान, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है dy/dx निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, उससे x का 2 मान निकलेगा,
या एक्स का जो भी मान निकलेगा, एक मान निकलेगा, दो मान निकलेगा, एक्स का जो मान निकलेगा उसको पुट करना है कहां पर, डबल डिफरेंशिएशन में। इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना, देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम मान, निगेटिव है तो मैक्सिमम मान। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालो, तो इसका मतलब डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का स्क्वायर करना है। चलो डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सही है। डबल डिफरेंशिएशन तो एक बार तो निकला हुआ है ना डिफरेंशिएशन, इसी को करना है, डायरेक्ट कर देते हैं इसका। 6x का 6 अब 12 दूनी 24x हो गया। अब डबल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन में हम पुट करके देखेंगे, ठीक है ना, x का जो मान आया है यही ना, बारी बारी से कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। अब क्या करो कि एक बार x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे और एक बार x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। चलो पुट करो तो, ठीक है ना, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है ना। तो 6 माइनस 24x यही ना आया है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो 6 माइनस 24 इंटू 0 पुट करो, तो 6 माइनस 0 मतलब कितना आ गया 6। पॉजिटिव वैल्यू जैसे ही आ जाएगा पुट करने पर, इसका मतलब ठीक है ना कि x इक्वल टू 0 पर y का कैसा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। अब 1/2 पुट करके देखो, तो 6 माइनस 24x 6 माइनस 24 इंटू 1/2 इसका मतलब हो गया 12, 6 माइनस 12 इसका मतलब क्या आ गया -6। निगेटिव वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, कि x इक्वल टू क्या पुट किए थे 1/2 ना, तो x इक्वल टू 1/2 पर y का कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, सही है। अब अभी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नहीं आया है, ठीक है ना, सिर्फ ये पता लगा कि x इक्वल टू 0 पर y का मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू 1/2 पर y का मैक्सिमम वैल्यू। पुट करके देख लो, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो। x इक्वल टू कितना 0 ना, तो y अगर हमको मैक्सिमम निकालना है, y के क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम। चलो मैक्सिमम के लिए पुट करना होगा x इक्वल टू 1/2 ना, तो 3 इंटू पुट करो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, -4 इंटू और 1/2 का क्यूब कितना 1/8, सही है। तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2, इसका मतलब 4 तो 3 माइनस कितना 2 मतलब 1/4। 1/4 क्या है इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू पुट करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है, सही है। तो भाई x के जगह पर क्या पुट करेंगे 0, इसका मतलब 3 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 का क्यूब, तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 मतलब क्या 0, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है y का 0 और मैक्सिमम वैल्यू y का क्या है 1/4। बस में आया, अब तो बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है, अब बन जाएगा। इसको नोट करो एक, ठीक है ना, इसके बाद एक बन देते हैं। तो एक तुम लोग बनाओ, हम फंक्शन चेंज कर देते हैं। y इक्वल टू, ठीक है ना, y इक्वल टू क्या 6x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। और तुम लोग बनाओ चलो देखो यहां पर देखो, एक देख लो इधर y इक्वल टू जो फंक्शन है 6x का क्यू है और -3x का स्क्वायर है, ये ना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं dy बटा dx, तो हो जाएगा 18x का स्क्वायर -6x, सही है। अब क्या करते हैं कि dy बटा dx को इक्वल टू 0 करेंगे, जो भी आया, तो dy बटा dx कितना आया 18x का स्क्वायर -6x इक्वल टू 0। तुम कॉमन लो तो 6x कॉमन लेंगे तो 18 3x -1 यही ना आया, तो 6x इक्वल टू 0 करो और एक बार 3x -1 इक्वल टू 0 करो,
तो x इक्वल टू एक बार 0 आया और एक बार x इक्वल टू 1/3 आया। अब इस x का मान को पुट करना है, कहाँ पुट करना है? डबल डिफ्रेंसिएशन में, इस फंक्शन का डबल डिफ्रेंसिएशन में। तो अब हम डबल डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, मतलब डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करो, एक बार तो डिफ्रेंसिएशन होबल है, उसी को कर दो। 18 दूनी 36 x माइनस 6, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे कि डबल डिफ्रेंसिएशन में पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, इतना लिखेगा तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा। डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 36 और 0 माइनस 6, मतलब क्या हो गया? 36 तो 0, 0 माइनस 6 कितना? -6। मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब कि क्या पुट किया? x इक्वल टू 0 ना, तो x इक्वल टू 0 पर y का कौन सा वैल्यू होगा? मिनिमम वैल्यू। एक बार पुट करो, क्या सॉरी निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और x इक्वल टू क्या पुट करो? 1/3, ठीक है ना। तो 36 इंटू 1/3 माइनस 6 कितना बरातिया? 36, तो 12 माइनस 6 मतलब 6, पॉजिटिव मतलब कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/3 पर y का मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर y का मैक्सिमम वैल्यू। अब वो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है निकालना चाहता है, तो y और मैक्सिमम निकालो, ठीक है ना। तो पुट करो 6 इंटू मैक्सिमम के लिए क्या पुट करेंगे? 0, तो 6 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा? 0। बाई अगर मिनिमम पुट करना चाहते हैं, मतलब निकालना चाहते हैं बाई मिनिमम, तो क्या करेंगे? 6 इंटू 1/3 ना, तो 1/3 का क्यूब मतलब 1/7 माइनस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? काट दो इसको, 2 बार में इसको काट दो 9 बार में, तो 2/9 और माइनस ऐसे करो ना 3/9, सही है। तो -1/9 ये होगा मिनिमम वैल्यू, -1 होगा ना, -1/9 मिनिमम वैल्यू होगा ना प्रिंस, और 0 होगा मैक्सिमम वैल्यू, सही है। इसका मतलब यही है, अब तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये था, ठीक है ना। और भी जैसे रह सकता है, एक जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसा हम करते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। फंक्शन क्या रहेगा? क्यूबिक इक्वेशन अभी लिख रहे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, इसका मतलब कि x का तो एक ही बार आएगा, डबल डिफ्रेंसिएशन करेगा और उसके बाद 0 इक्वल टू 0 करेगा तो x का एक ही मान आएगा ना, 2 मान तो आएगा नहीं। तो उस मान पर या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा y का, या तो मिनिमम वैल्यू होगा। तो पुट करके देख लेना डबल डिफ्रेंसिएशन में। बाकी इसका कोई खास यूज तो बहुत ज़्यादा तुम लोग को नहीं आएगा उतना, इसलिए पढ़ा, बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा मैक्सिमम मिनिमम तो पढ़ना है नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद यही तुमको डिफ्रेंसिएशन खत्म हुआ और स्टार्ट करना है अब इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन।